हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हैं अगला टॉपिक, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अभी आपको हमने इसके पहले वीडियो में जो बताया था वो किंग फोर्ड हत्याकांड के विषय में बताया था। उसके बाद अब जो है वायसराय बदल गया है, वो आया है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। और इसका जो समय काल था 1910 से लेकर 1916 तक था। ठीक है, ये पूछा जाता है लॉर्ड इसके हार्डिंग के विषय में इसका समय काल कितने से कितने वर्ष तक था। तो ये था आपका 1916 से 1910 से 1916 तक। ठीक है, आगे आपको बात आगे हम बात करते हैं 1910। 1910 में 1910 ईस्वी में गीतांजलि गीतांजलि जो गीतांजलि पुस्तक है, गीतांजलि पुस्तक की रचना हुई। ठीक, पुस्तक की रचना हुई। ये गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी? टैगोर जी ने की थी। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये गीतांजलि किसकी पुस्तक है? ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1911 में जो है आपका अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और वो होता है कलकत्ता में। 1911 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन ये कहाँ हुआ? ये हुआ कलकत्ता में। ठीक है, ये कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ। और इसके देखो, ये ध्यान रखना, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? कलकत्ता में ही संपन्न हुआ है। ठीक, और जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है ये इसका अगर पूछ ले कितनी बार हुआ है तो ये ध्यान रखना, कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 9 बार कलकत्ता में संपन्न हुआ। ध्यान रखना, जो आपका जो कलकत्ता है यहाँ पे 9 बार अधिवेशन हुआ। सबसे ज़्यादा बार अगर कहीं भी पूछता है कि कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक बार किस स्थान पर किया गया, तो वो था आपका कलकत्ता। स्थान क्या बताएंगे? कलकत्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं इसमें जो है अध्यक्ष जो है, इसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष के बारे में बता देते हैं। कलकत्ता में अध्यक्ष कौन ये बने थे? विशन नारायण हलधर थे। विश ये अध्यक्ष यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, विशन नारायण हलधर। ठीक, हल कहीं पर हरधर भी लिखा होता है, तो ये विशन नारायण हलधर थे, कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष। फिर आगे जो है इसी में जो है इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्र गान गाया था। जो राष्ट्रगान है इसी इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में जो आप इसी अधिवेशन में जो इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान गाया गया। ठीक, गाया गया। ठीक, इसी में क्या किया? राष्ट्रगान को गाया गया था पहली बार। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान जो है किस अधिवेशन में गाया गया या कब गाया गया, तो वो गया था 1901 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हो रहा है तो जो है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका राष्ट्रगान गाया गया। अच्छा, इसी में 1901 में नहीं 1911 में 1911 इसी 1911 ईस्वी में क्या हुआ? जो जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम जो है अपनी पत्नी के साथ आए थे, तो ये दिल्ली दरबार लगा था। ये तीसरा दिल्ली दरबार है, 2 दरबार हमने बता चुके हैं पहले। तो 1911 में जॉर्ज कौन आया? पंचम। इसके पहले सप्तम आया था, बताया था आपको। जॉर्ज पंचम आया, अपनी पत्नी अपनी जो पत्नी थी वो पत्नी का नाम था मैरी। ठीक, तो ये पत्नी थी मैरी, और जॉर्ज पंचम जो है के साथ में अपनी पत्नी के साथ में ये कहाँ आए? दिल्ली में। ठीक,
तो जब ये आए तो ये तीसरा दिल्ली दरबार लगा। तृतीय दिल्ली दरबार, ठीक, दरबार, ठीक, दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार जो है 1911 में जो है तीसरा दिल्ली दरबार लगा। उसमें कौन कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था और उसकी पत्नी मैरी आई थी, ठीक है, ठीक। दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में हुआ, ठीक। इसके बाद जो है इसी में जो है इसी इसी दरबार में, दिल्ली दरबार में हुआ क्या? 1900 जब ये भारतीय राजधानी जो कलकत्ता थी, इसे ये इसमें जो है इसी दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। क्या हुई घोषणा? घोषणा हुई कि कलकत्ता की भारत की राजधानी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए, स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये इसमें घोषणा हुई। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1911 में, ठीक है। जब ये जॉर्ज पंचम आया था अपनी पत्नी मैरी के साथ में, तब ये घोषणा कर दी गई कि घोषणा ये थी कि भारत की जो राजधानी होगी वो आपकी कलकत्ता से क्या कर दी जाएगी? दिल्ली कर दी जाएगी, ठीक। और फिर फाइनली जो है 1911 की ये घटना है। फिर 1912 में 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया। जो दिल्ली थी, दिल्ली को राजधानी घोषित दिल्ली को राजधानी बना दिया दिल्ली राजधानी बनी राजधानी बना दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली राजधानी कब अस्तित्व में आई या कब इसका जो है इसको कब स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो घोषणा हुई थी 11 में और 1912 में फाइनली क्या कर दिया गया? दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। ये पहले घोषणा हुई, अब क्या हुआ है? अब दिल्ली फाइनली राजधानी बन गई है भारत की, ठीक है। तो ये घटना हुई है। अच्छा, राजधानी राजधानी में जो राजधानी जब परिवर्तन में जा रहा था कौन? जॉर्ज परचम। कहाँ गया ये? जब ये राजधानी की घोषणा हुई थी तो इसी के पहले जब ये जॉर्ज पंचम कहाँ जा रहा था? राजधानी जॉर्ज परचम दिल्ली समारोह में जा रहा, मतलब जो राजधानी परिवर्तन में भाग लेने के लिए जा रहा था। ऐसे देखो, राजधानी राजधानी परिवर्तन परिवर्तन में भाग लेने जा रहा था। जब जा रहा था तो इस पर क्या कर दिया गया? बम फेंका गया। बम फेंकना का मतलब जो है इस इसी पर क्या किया गया? इस पर लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही इसी को कहा जाता है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। यहाँ पे लिख लीजिए, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड भी कहा जाता है, हार्डिंग बम कांड, ठीक। ये हार्दिक बम कांड जो है वो आपसे पूछा जाता है ये कब हुआ था? तो 1912 में, जब ये राजधानी बनी थी उसी के, यहाँ पे लिख लो 1912, ठीक है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था। ये हुआ क्यों था? हुआ इसीलिए था कि जो हमारे जो देशवासी थे वो कलकत्ता जो राजधानी थी वो वहीं रखना चाह रहे थे। इसने क्या कर दी? घोषणा कर दी और इसने कहा कि जो 1911 में घोषणा की, फिर 1912 में ये जॉर्ज पंचम जा रहा था राजधानी परिवर्तन करने के लिए, उसी उसी में भाग लेने के लिए, तो इसके ऊपर बम फेंक दिया गया। तो जो दिल्ली जो बनी है तो 1912 में हुई। तो उसी समय जो हार्डिंग बम कांड होता है ये, अच्छा, ये 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 जो विचार आया किसके किसके मन में था? वो आया था रास बिहारी बोस के मन में। जो रास बिहारी बोस ने सोचा, यहाँ पे लिख लो, रास
बिहारी बोस। ठीक, रास बिहारी बोस ने बम फेंकने का जो है बम फेंकने का जो है इन्होंने योजना बनाई। बम फेंकने योजना किसने बनाई? इन्होंने योजना योजना बनाई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है हार्डिंग बम कांड में जो बम फेंकने की जो योजना किसने बनाई थी? राज बिहारी बोस ने। ठीक, राज बिहारी बोस ने बनाई। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि जो इनका नौकर था, नौकर जो है उसका नाम था शायद हाँ बसंत, बसंत था नाम इसका। इनका नौकर जो था वो था वसंत विश्वास। इसका रास बिहारी का नौकर, रास बिहारी का जो नौकर था, नौकर बसंत बसंत विश्वास। वसंत विश्वास विश्वास ने कहा कि बम फेंक दो। ठीक है, तो फिर जो इन्होंने क्या किया, वो बम जिस गाड़ी पे फेंका उसमें जॉर्ज पंचम था ही नहीं, वो बच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो इनका रास बसंत विश्वास जो थे, इनके कहने पर जो है रास बिहारी ने जो है बम बम का जो बम फेंका, तो वो जॉर्ज पंचम जो है बच गया। मतलब इसका जो है समय अच्छा था और जॉर्ज पंचम जो है बच गया। फिर हुआ का, अब ये रास बिहारी को जो है पकड़ने के लिए जो है जो हार्डिंग हार्डिंग ने क्या किया, जो है अपनी सेना के द्वारा इन दोनों की खोज करना स्टार्ट कर दिया और ये भी पता करना स्टार्ट कर दिया कि इस बम कांड में कौन कौन शामिल था। फिर यहाँ रास बिहारी बोस ये चले गए जापान, जापान चले गए। ठीक, रास बिहारी कहाँ चले गए? जापान चले गए। ये भारत छोड़ के जापान चले गए। फंस गया गया बेचारा। ये बच गया बसंत बसंत विश्वास जो था, इसको फांसी दे दी गई 1912 में ही। क्या कर दिया गया, इसको बसंत विश्वास को दिल्ली षड्यंत्र में फांसी दे दी गई। अगर यहाँ पे लिख देते हैं बसंत विश्वास, बसंत विश्वास को दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली हाँ, षड षड्यंत्र में फांसी दी। ठीक, फांसी दी गई। ठीक, कब दी गई थी? 1912 में। ध्यान रखना 1912 में ही बसंत विश्वास को क्या कर दिया गया, दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है इन पर मुकदमा चला और दिल्ली षड्यंत्र में इनको फांसी दे दी गई 1912 में। ठीक, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब जरा इसमें जगह नहीं बची है तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का সময়काल है 1910 से 1916 तक। ठीक, अब जो 1910 में गीतांजलि पुस्तक की रचना हुई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, उसमें जनगण मन कह है जो है ये। इसके बाद 1911 में क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अगर कांग्रेस अधिवेशन जो होता है वो होता है कलकत्ता में। और अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेसियों का अधिवेशन सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक बार कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके अध्यक्ष तो जो अध्यक्ष थे वो थे विशन नारायण हल्दर। इसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो विशन नारायण हल्दर थे 1911 के जो अधिवेशन में। फिर उसके बाद देखो 1911 में, इसी समय 1911 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसी 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 के बाद में जो है 1911 में ही जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ में कहाँ आए, दिल्ली आए। ठीक है, तो दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। दिल्ली दरबार का मतलब क्या बताया था हमने, जो समारोह होता था, इंग्लैंड से जो इंग्लैंड से आते थे लोग, तो उनके समारोह में क्या करते थे, भव्य स्वागत करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजित होता था। तो जो जॉर्ज पंचम आए अपनी पत्नी के साथ में, तो यहाँ पर इन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो है कलकत्ता जो राजधानी थी उसको क्या कर दिया जाएगा, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कलकत्ता पहले राजधानी थी, तो अब क्या कर दिया जाएगा, आगे चलकर जो है दिल्ली जो है राजधानी बना दी जाएगी। तो इसी आक्रोश में जो है उन्नी इसी आक्रोश में, मतलब कहने का मतलब ये जो है, इसी के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग बम कांड होता है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के लिए जो योजना बनाई थी वो बनाई थी रास बिहारी बोस ने। उन्होंने कहा कि अब
अब की बार जो अगर आता है ये पंचम, तो इसका पंचम उखाड़ देंगे, ये उन्होंने सोचा। फिर फिर जो है इन्होंने योजना बनाई कि इस बार जो है बम फेंक कर इसको जो है पंचम का पंचम लहराने नहीं देंगे, ठीक। फिर जो है योजना बनाई, तो ये पूछा जाता है अगर दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है किसने योजना बनाई थी, तो रास बिहारी बोस ने। यही पूछ ले हार्डिंग बम कांड के किस क्रांतिकारी से जुड़ा है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा और वसंत वसंत विलास विश्वास के द्वारा, ठीक। फिर आगे योजना बनाते हैं, फिर ये योजना इनकी फ्लॉप जाती है, मतलब जिसको मारना था वो मरा ही नहीं, और जो बम था इनका बेकार हो गया। तो ये जो बसंत जो था इसको फांसी दे दी गई 1912 में, और जो रास बिहारी बोस थे ये छुपते छुपाते हुए ये जापान निकल गए, ठीक। फिर आगे देखो, इसी के आगे बताते हैं, एक मिनट, इसी के आगे आपको बताते हैं 1912 में जो है, इतना समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखना इसमें, ये इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या है, इसी के आगे जो है, अब जो है 1912 में ही अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक पत्र निकाला। 1912 में 1912 में अब्दुल 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 कलाम आज़ाद जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद का एक पत्र प्रकाशन हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद का एक पत्र प्रकाशन हुआ 1912 में। वो पत्र था, पत्र का नाम क्या था, अल हिलाद पत्र, अल हिलाद, अल हिलाद, ठीक, ये याद रखना। अल हिलाद पत्र जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो वो किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशन, पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। फिर जो है 1912 में ही बंगाल बंगाल से अलग करके स्थापित जो, इसके बाद क्या है 1912 में, 1912 12 में बिहार को, जो बिहार था वो, जो बिहार आपका स्टेट है 1912 में बंगाल से अलग करके स्थापित कर दिया गया। बिहार को बिहार को बंगाल बिहार को बंगाल से अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, दिया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 1912 में, 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। फिर जो है इसी में जो है आपके रहा 1912 में जो है गीतांजलि पुस्तक का संस्करण प्रकाशित हुआ। इसी में 1912 में गीतांजलि जो पुस्तक है, पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, अंग्रेजी अंग्रेजी अनुवाद, ठीक, अनुवाद किया गया 1912 में। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण कह सकते हो या अनुवाद किया गया, और जो है प्रकाशित में आई, ठीक है। और जो गीतांजलि है, और 1900, यहाँ पे देखो 1912 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। फिर 1913 में इस गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि पुस्तक के लिए किसको, रविन्द्रनाथ जी की है, रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या किया गया, ये आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि पुस्तक किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है रविन्द्रनाथ
टैगोर जी को। ठीक है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आप ये ध्यान रखना, ये 1913 में दिया गया था। ये बहुत बार पूछा गया, गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1913 में दिया गया। किसे दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। और आपके रहा 1913 में जो है साहित्य, ये गीतांजलि है साहित्य के क्षेत्र में है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं साहित्य, साहित्य क्षेत्र। ठीक, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। ठीक, फिर आगे जो है आपको 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1913 में ही गदर पार्टी की गदर पार्टी की स्थापना होती है। और वो स्थापना की किसने थी, गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना स्थापना की गई। और स्थापना किसने की थी, वो आपके थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये स्थापना हुई कहाँ थी, यूएसए, यू यूएसए में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और वो सैन फ्रांसिस्को स्थान था, सैन फ्रांसिस्को, सैन सैन फ्रांसिस्को स्थान पर, सैन फ्रांसिस्को स्थान पर यूएसए का एक स्थान है, सैन फ्रांसिस्को स्थान है, वहाँ लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। हमने आपको जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के विषय में जो बताया, ये सारी घटनाएं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में हुई थी। आपको हमने बताया 1910 में क्या हुआ, गीतांजलि पुस्तक लिखी गई। ठीक, वो किसकी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। फिर 1910 के बाद 1911 में क्या हुआ, 1911 में आपके यहाँ जॉर्ज पंचम आया अपनी पत्नी मैरी के साथ में, जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ में कहाँ आया, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और वहाँ पे आया। फिर 1911 में जब आया था तो उसने क्या किया, 1911 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। पहले क्या था, कलकत्ता थी, और कलकत्ता थे उसने कहा स्थानांतरित करके हम दिल्ली राजधानी बनाएंगे। फिर वहीं पे जो आपके रास बिहारी बोस थे और बसंत विश्वास के साथ में उन्होंने क्या किया, बसंत विश्वास जो था वो रास बिहारी बोस का क्या था, नौकर था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है अब जो है जो जॉर्ज पंचम जो है दिल्ली दरबार में आएगा राजधानी की घोषणा करने। तो जो घोषणा हुई थी उसको क्या कर रहा था वो, मतलब राजधानी परिवर्तन के लिए वो आ रहा था उसमें भाग लेने के लिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस पर बम फेंका और जो है वो जॉर्ज पंचम बच गया। फिर उसी को कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस, या दिल्ली षड्यंत्र में जो शामिल रास बिहारी बोस और जो बसंत विश्वास थे, उनको उसमें जो है बसंत विश्वास को 1912 में फांसी दे दी गई। और जो रास बिहारी बोस थे वो बचकर जापान चले गए। ठीक, फिर आगे जो है बसंत विश्वास को दिल्ली में ही षड्यंत्र केस के सुनवाई करके उनको फांसी दे दी गई। फिर 1912 में हमने बताया जो है राजधानी क्या कर दी गई, बना दी गई, दिल्ली को राजधानी घोषित घोषित कर दिया। और कलकत्ता से हटाकर कहाँ बना दी गई, दिल्ली बना दी गई। ठीक, फिर जो है फिर आपका जो 1912 में अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी थी, अल हिलाद, एक पुस्तक का रचना किया गया इनके द्वारा। ये पूछा जाता है अल हिलाद पुस्तक किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है अब्दुल कलाम आज़ाद की है अल हिलाद। फिर 1912 में बिहार को अलग करके, मतलब बंगाल से अलग कर दिया गया, किसको, बिहार को अलग कर दिया गया, बंगाल से अलग कर दिया गया। तो इसीलिए जो जब ये अलग हुआ था इसी में आप कह रहा
ये ध्यान रखना, बिहार को जो अलग किया गया था, इसी को जो स्थापना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, बिहार जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक, तभी से फिर 1912 में गीतांजलि पुस्तक जो है का प्रकाशन अंग्रेजी अनुवाद में किया गया, मतलब अंग्रेजी संस्करण में इसका अनुवाद कर दिया गया। फिर जब ये अनुवाद हुआ तो 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये पहला ये पहला नोबेल पुरस्कार था। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और किसके लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि के लिए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा। और ये स्थापना कहाँ हुई थी, यूएसए यूएसए अमेरिका में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में हुई थी। और जो ये यूएसके का एक स्थान था सैन फ्रांसिस्को, स्थ- स्थान पर स्थान पर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, गदर पार्टी की। और इसके जो जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी उनका नाम क्या था, लाला हरदयाल। ठीक, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। और आप जो पीछे से आप कवर करते आ रहे हैं, इसके आगे आप पढ़ते जाइए। और ये आपका जो चल रहा है आपका, ये इंडियन मोमेंट है। ठीक, इंडियन जो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये चल ही रहा है, मान के चलिए। क्योंकि पहले पहले क्या था, अंग्रेजों के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई और आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे जो है अधिवेशन हुए कांग्रेस के। उसमें जो जो चीज़ें थी, अ, जो जहाँ पे जो समस्याएं होती थी उसके बारे में जो क्या करते थे, बात करते थे। और सारी ये कैसे